हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो देखते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि, इनको बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। काला घोड़ा, सुंदर फूल, लंबा आदमी, 2 किलो आलू, 4 आदमी आदि। अब देखिए इनमें विशेषण हैं। तो बच्चों काला घोड़ा है, इसमें जो शब्द काला है ये जो है घोड़े की विशेषता बता रहा है। दूसरा है सुंदर फूल। तो बच्चों फूल कैसा है? फूल है सुंदर। तो सुंदर जो शब्द है वो फूल की विशेषता बताता है। लंबा आदमी, आदमी की विशेषता है कि जो आदमी है वो लंबा है। दूसरा है 2 किलो आलू। तो आलू कितने हैं? तो बच्चों आलू हैं 2 किलो। तो ये बच्चों आलू की मात्रा बता रहा है जो कि विशेषण है। नेक्स्ट है 4 आदमी। तो आदमी कितने थे? 4। तो जो आदमी की विशेषता है वो क्या है? 4 जो शब्द है वो आदमी की विशेषता बता रहा है। अब देखते हैं बच्चों विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण और नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, जैसे कि रंग, आकार, दशा, स्वाद, समय, दिशा, देश, स्थान आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पुराना कपड़ा, तो हम यहाँ पुराने की जगह नया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कपड़े की जो विशेषता है, जो कपड़े का गुण है वो क्या है कि जो कपड़ा है वो पुराना है। जैसे गाय, गाय कैसी है? काली है। मीठा पकवान, अब यहाँ पर देखिए जो पकवान है उसका गुण क्या है? तो यहाँ पर जो पकवान की विशेषता है उसका गुण है मीठा होना। तो ये सभी इन चीज़ों के गुण हैं जो कि विशेषण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि छात्र, छात्र जो है संज्ञा है। तो यहाँ पर छात्र कितने हैं? तो छात्र 20 हैं। तो ये क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है कई दिन, सब आदमी आदि। तो जैसे कि दिन है तो दिन की यहाँ पर क्वांटिटी, संख्या बताई जा रही है कि कितने दिन, कि कई दिन, सब आदमी। तो ये सभी जो हैं विशेषण हैं जो कि संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं कि संख्याओं की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखते हैं निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित या ठीक ठाक पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 2, पहला, चारों, 10 गुणा आदि। जैसे कि 1 शर्ट, 20 शर्ट या 20 सेब, 2 केले, 2 अनार। तो ये सभी क्या है? एक निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या है। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम के। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का निश्चित या ठीक ठाक पता न चले उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इट मीन्स जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं चलता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ बालक, तो बालक कितने भी हो सकते हैं। कुछ का मतलब है अनिश्चित संख्या कि कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है लोग, अनेक लोग। तो यहाँ पर लोगों की संख्या निश्चित नहीं है। आगे है कई दिन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, यहाँ पर है कई दिन। तो कई में कितने भी हो सकते हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो कि दिन की विशेषता है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण।
तो परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण, नाप या तोल, नाप माप तोल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, तो दूध की जो विशेषता है, दूध कितना है? 2 लीटर है। कुछ घी, थोड़ा पानी, तो ये सभी जो है परिमाण बता रहे हैं, उनकी मात्रा बता रहे हैं कि दूध कितना है या पानी कितना है। तो ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित देखिए कि निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण, नाप माप तोल का निश्चित अर्थात ठीक ठीक बोध हो, यानी कि निश्चित हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। ऐसा नहीं है कि कुछ मीटर है या कई मीटर है, यहाँ पर इसकी मात्रा निश्चित है कि इसे नाप कर बताया कि ये 2 मीटर कपड़ा है। नेक्स्ट है 10 लीटर दूध, तो दूध की मात्रा कितनी है? इसे तोला है कि ये 10 लीटर दूध है, ऐसा नहीं है कि कई लीटर दूध है। तो ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं जो कि संख्याओं की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण, नाप माप तोल का निश्चित अर्थात ठीक ठीक बोध ना हो, यानी कि निश्चित ना हो, क्लियर ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सारा दूध, कुछ पानी, सारा तेल। तो इन शब्दों से क्या पता चलता है कि दूध की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, कितना लीटर है उसे तोला नहीं गया है, नापा नहीं गया है। और ना ही पानी जो है उसका पता चलता है कि वो कितने लीटर है। सारा तेल, ना ही तेल की मात्रा निश्चित है। तो ये सभी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब देखते हैं बच्चों सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, यानी कि यदि वाक्य में संज्ञा का प्रयोग होता है, उससे पहले कोई भी सर्वनाम आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। कैसे? यह बालक, तो यहाँ पर जो बालक है संज्ञा, और यह जो है वो सर्वनाम है, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है वह स्कूल, कौन सी कमीज, तो हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कि वह बालक स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर जो बालक है वो तो है संज्ञा, और वह जो शब्द है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर बालक से पहले सार्वनामिक विशेषण आया है। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो वे विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।